नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। पश्चिम बंगाल में खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी क्या अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरकर खेला करने की तैयारी कर रही हैं। जी हां, बता दें कि आए दिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात होती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी की जो चुनावी रणनीति है वो भी अपनाते हैं। बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना था, उस दौरान जब भी कोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता के द्वारा रैलियां की जाती थी तो ठीक उसी दिन ममता बनर्जी भी रैलियां करती थी और जनसभा को संबोधित करती थी और जो भी कटाक्ष बीजेपी के नेता के द्वारा दिए जाते थे उसका सीधे जवाब ममता बनर्जी के द्वारा दिया जाता था। और ठीक उसी टू विंडोज पॉलिटिक्स को अपनाया था अखिलेश यादव ने। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा रैलियां किया जाता था और तंज कसे जाते थे, उसी दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर किसी भी तरीके से अखिलेश यादव भी बीजेपी पे वार करने में कहीं पीछे नहीं रहते थे। और अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव मिलकर आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी रणनीति अपनाने के साथ साथ अब ममता बनर्जी का हाथ थाम चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतरने वाले हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे के रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ गई है। बीजेपी को हराने के लिए सपा अन्य दलों के साथ गठजोड़ की रणनीति में लग चुकी है। उसके तहत अब अखिलेश को दो बड़े नेता शरद पवार और ममता बनर्जी का समर्थन भी मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी के पूर्व सीएम और अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रदेश की राजनीति में कोई खेल कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दीदी के सपा अध्यक्ष को समर्थन भी मिल सकता है। टीएमसी की तरफ से संकेत है कि पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी तथा पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी दीदी का समर्थन हासिल करने को राज्य में उनके कुछ नेताओं को टिकट भी दे सकती है। एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले कमलापति त्रिपाठी के परिवार ने पिछले दिनों ही टीएमसी की सदस्यता ली थी। ये परिवार रसूखदार ब्राह्मण परिवार माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी परिवार को टीएमसी के कोटे से समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। पिछले दिनों ममता और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत होने की खबर भी सामने आई थी। यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो सकती है। जी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी हिस्सा लेगी। वह यहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। शरद पवार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। साथ ही शरद पवार ने यह दावा भी कर दिया है कि भाजपा के 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मौर्य ने नई शुरुआत की है, ये नहीं खत्म भी नहीं होगा। मतदान होने तक हर दिन कुछ नए चेहरे पलायन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव नए पार्टियों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को हराने की कोशिश में जुट चुके हैं। जी हाँ, लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता भी सपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ मिलकर आने वाले चुनावी मैदान में उतरेंगे और खेला करने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि वो पूरी तरह से भाजपा को हराने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।